उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय कैंपस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचकर फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद किसान सम्मान पुरस्कार का वितरण किया। साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ सभी भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता करी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्वागत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर किया। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बेहतर राज्य बन रहा है। आज आयुष्मान लाभार्थियों को उचित इलाज और सुविधाओं को दे रहे हैं और लगातार नई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अलग अलग योजना चलाकर बेहतर की जा रही है। आज यूपी में 80 मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहे हैं। आज शहर और गांव में सभी को घर उज्ज्वला योजना का लाभ और शिक्षा मिल रही है। आज महान योद्धाओं को अपमानित करने का ठेका सपा ने उठाया है। सपा आज औरंगजेब का गुणगान कर रही है और राजा राणा का अपमान कर रही है। आज उद्योग तेजी से यूपी में आ रहे हैं। सबसे बड़ी सैमसंग कंपनी नोएडा में लगी है। आज यूपी के अलग अलग उद्योग लग रहे हैं। कांग्रेस जब राहुल गांधी को लेकर चुनाव लेकर लड़ेगी तब बीजेपी बड़ी आसानी से जीतेगी, क्योंकि कभी टी शर्ट में कभी सड़क के किनारे दाढ़ी बनाते हैं। उनको अब इटली पद्धति छोड़नी चाहिए। अरे यार बार बार आ रहे हो जा रहे हो। फोटो लगी है ना, अरे आप उधर चले जाइए। साइड होके भैया सामने सर, साइड होके नहीं घूम कर खींचा जाता है ना, इसलिए साइड इधर देखो भाई। और प्रतीक चिन्ह देकर आज के कार्यक्रम में स्वागत करें। मैं डीडी साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में एक देश को मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की, तो ये हिंदुस्तान की थालियों को सजा किया गया। प्रयास करते हैं। वही हमारे कृषि वैज्ञानिक जितेंद्र सिंह
आर्यन राजकिशोर पांडे, विनय, जितेंद्र सिंह और आर्यन की एंटी पेंशन योजना में लाभार्थी हैं। राजकिशोर पांडे पीएम कुसुम योजना में लाभार्थी हैं। विनय पीएम किसान सम्मान निधि से हैं। जयराम सिंह से हैं। प्रताप सिंह एवं राम नारायण अटल बीमा योजना से हैं। देवेंद्र शर्मा ललिता शर्मा, देवेंद्र शर्मा। इसके बाद पशुपालन विभाग से श्री अनुभव सक्सेना महोदय। कानपुर नगर इन कुछ उद्यमियों के योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। कुकुट उद्यमी श्री रवि गेरा, सुश्री हर्षिता गेरा, श्री जय कालरा, श्री आयुष गुप्ता। हम लोग बचपन से कानपुर में आते जाते रहे। जब 8 साल पूरे होने का अवसर जश्न मनाने के दिन आया तो हमने पहले अपना लखनऊ से कर दिया। आज हमने कानपुर को किया और कानपुर वैसे भी प्रदेश की राजनीति का हमेशा केंद्र रहा है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे 1857 की क्रांति हो और चाहे जिस परिस्थिति में हो, कानपुर एक के चुनाव में सेंटर में आके जुड़ा और ये देश की औद्योगिक राजधानी के रूप में सदियों से जाना जाता है। यहाँ की चिमनियां जब हुआ करती थी तब इसको मैनचेस्टर के रूप में कहते थे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। आजादी की लड़ाई के बाद सरकारें बनी। कानपुर के डेवलपमेंट के बारे में चर्चाएं भी हुई और डेवलपमेंट हुआ भी। लेकिन आज हम आपको बताने के लिए आए सत्ता के बाद से आज हम 24 में खड़े हैं, 25 में खड़े जो पूरा हो चुका है। इन 8 सालों में कानपुर के हालात, उत्तर प्रदेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। हमें अच्छी तरह याद है हम कानपुर पहले आई तब यही कानपुर है। हमारे पत्रकारों ने नोट करेगा आपका विकास भैया, ये बात का सबका बतावक है। कानपुर में हमारी तो एक गाड़ी में 10 बंदूक है, कुंडवा भर के चले कि नहीं चले बताइए तनी भैया, बोलो भैया। एक गाड़ी में 8-10 बंदूकें भर के चले कि नहीं चले, बात पर ध्यान ना करो। गलत बोली तो टोक दी हो। और कानपुर का व्यापारी बड़ा आदमी रहा है। रुपया लूटते हैं, बहुती की इज्जत ठगा लूटते हैं। हम अपना हम पर दूर की थोड़ा ही उन्नाव कानून में कहीं किया होगा बस सुना करके आदमी फूलदार नदी आ जाए किसी ने सुतरा करके हम चली तो फूलदार हम जल्दी पहुंच गए और कहा किदवई नगर वाला देर पहुंची। हमारे तुम्हारे एकदम सिक्के के 2 पहलू का हाल है। तो हम पूरी तरह से कानून पर आखिर तक लंबे समय दिए धोनी चौरस का दुकान चल रहे पर अगर पड़ा है चुन्नीगंज का बाबा निकल के बाबा भाई नहीं देखो कानून के चुन्नीगंज का है। चुन्नीगंज का है जाना तो सब लोग नहीं है। अब वहां जब चुन्नीगंज ना धोनी अगर चौरस का दुकान पड़ा है तो कोई न कोई सफाई झंडा लगा के कब्जा करे और नारा लगावे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट लगावा कि नहीं बताइए नहीं पूछने वाले भैया सबसे पहले बताओ बोलो भैया हम गलत कहते कौन देना। हमारी बहू बिटिया जब बाजारे जाए मतलब नवीन मार्केट जाए दिल्ली तो हमारी अम्मा कहे बिटिया 5 बजे लोग क्या है जैसे कुमेरी मेरा हो या अंधेरा हो या लोग क्या है बहुत गड़बड़ी गुंडा घूम रहे हैं सड़क पर और दुकानदार भाई बैठे कई टंकी वाले भी बैठे सामने हमें सामने उन्हें पानी के कारोबारी बैठे 3 बजे तक बिक्री कर खाना खाए जाए घरे या तो बैंक में रखिया में या घर में रखे तो इस अंदर घरे ले गए तो कोई रास्ता में लूट नहीं रहे कि नहीं। सही बात बताइए भैया बोलो ना मैंने हम भाषण नहीं दे रहे बोलो ना सही बात है कि नहीं।
है बताओ? गुंडा बदमाश माफिया लुच्चा लफंगा वह व्यक्ति की इज्जत आबरू पूरी ने उसे देखने वाले कहीं लुक लुक ले रहे कि नहीं बताओ मैंने कैसे डरा तुम बताओ तभी वो ना लुक लुक ले रहे कहीं लफंगा ना करो यार गलत है बता देना पहले बदमाश जनता का डरावे और जनता डराए आपका हाल है बताओ तभी बताओ ना बोलो बदमाश डरा नहीं भाई क्या कहा गया बोलो क्या कहा गया ये कहना बोलो भैया तभी करो बोलो सबसे मुझे दादा बोल रहे दादा बताओ ना सरकार डरा थी भैया दादा तो सवाल गाड़ी में जा रहे हैं हाँ बताओ हाँ बताओ अब बदमाश क्या कहा गया क्या कहा गया बदमाश कहा गया कि जीव बचाव मुश्किल है कैसे दिल कट जाए चाहे जेल में चले जाए चाहे यूपी छोड़ दे और कई बदमाश तो जेलों में डराते हैं बताइए तो अच्छा बताओ सब लोगों को इस बात की चिंता खत्म हो गई है ना कोई गुंडा बदमाश आपके प्लाट दुकान पर कब्जा करेगा कोई बहू बेटी की कोई नजर पर डालेगा किसी दुकान पर कब्जा करेगा किसी उद्योगपति पे चोर वसूली करेगा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और कानपुर को चिंता मुक्त करने का काम आपके लोगों की ताकत ने किया है कि नहीं किया बताना चाहता बोला भैया हम अच्छी तरह जानते मकान के लिए पहले इंतजाम होने की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सबका उद्देश्य एक है लोकतंत्र का उद्देश्य है कि जनता जनार्दन के चरणों की सेवा इंदिरा आवास बने एक आध गांव में कानपुर के पुराने लोग बताइए हैं एक आध इंदिरा आवास को मिलेगा चलो यही मिल आवास यही बात है कि नहीं बताना जरा भैया बोलो ना एक मकान मिल गया कहीं इंदिरा आवास गांव बाबा पूरे ढोलक बजे तसला पिपिया बजे अब चला गांव देखो हर गरीब का पक्का मकान मिल रहा है कि नहीं मिला बताइए कभी बोलो भैया हर गरीब का पक्का मकान चाहे शहर हो चाहे देहात हो मिल रहा कि नहीं मिल रहा बिजली का कनेक्शन कानपुर तो शहर है बिजली कितना है कितनी ना है कानपुर के पत्रकार में बतावे और बिहार का है जब हमारे जीजा फूफा आवे भदौरिया साहब जीजा फूफा आवे तो पूछे बत्ती दिन की है कि रात की बोलो भैया क्या बात है बोलो ना क्या कहे जीजा फूफा बत्ती दिन की है कि रात की और हमारे अगर जीजा आवे हमें भैया हमें और कई जगह बैठे जितना जनरेटर पहले किराए चला दो या हमारा चली देखो इसे खाए खाए खराब हो गए और बत्ती जा रही है नहीं जा रही बत्ती आ रही पूरी और बताइए जब ट्रांसफार्मर फूक जाए जब गलत है तो कौन सी ट्रांसफार्मर फूक जाए तो यही ले जाओ तो यही है गाँव में ट्राली ले जाओ बोलो क्या कहता है बोलो ना गाँव में ट्राली ले जाओ तो ट्रांसफार्मर ले जाओ या तो किराया जमा करो और यह हफ्ता 15 दिन बाद आपका है टाइम तय है इंजीनियर साहब मौके पर चाहिए और ट्रांसफार्मर बदलिए है ना बदलिए तो कहीं बोलो गलत करे बोलो सही है कि ना अब चाहिएगा पानी बिजली सड़क अस्पताल यही तो चाहिए अच्छा बताओ सोचते का हम का पूरी कहीं करते रहो अगर नहीं मोटरसाइकिल लाओ तो मन यही तरह से बोलना कहीं कि पहले कहीं केले उतर के पैसे ना हो जाए बोलो भाई बोलो ना पैसे वाले हमारी बात हाँ हम हमेशा तो क्या आया हूँ कोई भाषण दे आंदोलन है कहीं नहीं बोलो आए तो प्रधान जी कहेंगे
कच्चे चलाइए सड़क की चलाई हो तो पंचर हो जाए मेरी गाड़ी है। बोलो भैया क्या कह रहे? प्रधान जी लोग बैठे कोई प्रधान जी लोग आए? प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी है वो प्रधान जी बैठे। अच्छा भाई प्रधान जी आपकी बात सुनो। प्रधान की बात है तो प्रधानों पूछे और पत्रकार मित्रों वोट देंगे। प्रधान से जो पूछता है यही की कॉलोनी ना आवे, यही का शौचालय न बनाए, यही का जो है सर्टिफिकेट न दे, भाई प्रधान जी की बस्ता घुमा दे तो क्या है? बोलो ना प्रधान जी आप कहता जरूरी हो बनता। प्रधान जी का कार्यालय डीएम ऑफिस से बढ़िया बना है, ये मेरा मतलब प्रदेश है। बोलो भैया आप कहता कहता जरूरी हो जैसे टिकट पास ऐसे करें चौकस ऐसे हमारे प्रधानों को ऐसे खाली पूरे यूपी में जाकर पूरी देख लो एक गांव में पंचायत भवन नंबर 1 का बनके खड़ा है जो बात बता रही है। तो हम तो सोच रहे हैं कि प्रधानों की एक तरह देखते हैं पता चले कि वही पंचायत भवन बना हो मीटिंग कक्ष हो वो कंप्यूटर पर हमारी विद्या बैठी है बेटा बैठा है कंप्यूटर चलाना चाहिए। कौन जरूरत पड़ जाए केंद्र सरकार की सारी योजनाएं प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं गाँव में देखा चीजें है हुए फार्म भरो हुए आवेदन करो हुए आप दो है कि सच्ची बात नहीं बताइए भाई हाथ आगे जाके चलते हैं। अब क्या बचा पानी मतलब एक पानी खाते बता दे हमन के तक सड़क से निकली गांव में जाएगी तो गांव का कहां एक इंडिया माता नल लाग जा तो लड़का बच्चा पानी पी लेते इंडिया दिलाओ आगे कहीं बोलो भैया मोदी जी का हाथ मोदी जी ने पानी निकली खत्म बोलो भैया बड़े आदमी छोड़ के कभी कभी बहुत कितना बहुत पैसे लगे अटोटी पानी आने का जारी मिल के पहुंच रही है तो मुझे बताइए भैया अच्छा टोटी करे मेरे सुधर के ऊपर टोटी नहीं समझ क्या कराए समझ क्या कराए ये जरी टोटी किधर नहीं वो टोटी आ आए है क्या मोदी जी वाली टोटी बोलो है कि नहीं बोलो दादा भी बोलो ना पानी पहुंच रहा है कि नहीं और पानी शुद्ध है नहीं लहका के लिए गांव में केरी बिटिया पहली कन्या केरी में रखा है पहली बिटिया बताइए पानी पीने वाला है कि नहीं गड़बड़ है तो अधिकारी बेटा कौन पानी बिजली सड़क के अस्पताल गुंडवा गेट के भीतर यूपी का है प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का मकान और शौचालय के साथ छोड़ी दे बुजुर्ग आदमी बैठ गए अगर एक काम हो जाए दिमाग मेरे वहां है या तो पेड़ पकड़ के बैठो या तो पिछौले गांव के अपनी जगह के किनारे बैठो बोलो भैया बोलो ना पिछौले जगह के अपने मौका पर कहो भाई भेटे कर क्या कहो का बोलो अगर जितना वेतन भाई जाएगा ये हो कटाई होने में क्यों काम जितना भैया बताओ ना बोलो इतना कहां बैठ गया अगर गेहूं के लिए गन्ना धान आए कहां बैठो मोदी जी के लिए हर घर शौचालय पहुंचा के लिए क्या पहुंचा के लिए बताओ भैया हर घर शौचालय गरीब की इज्जत फरियाद की इज्जत बराबर मोदी जी ने करने का काम किया है। हमारा शौचालय है इज्जत घर बनाने का काम मोदी जी ने किया। पानी बिजली सड़क स्कूल कहाँ बताते हमें इसी तरह याद है कपाल सरकार का ढेर सारे स्कूल तबेला बन गया है भैंसी बनती रहा है जूता बन गई बच्चा नहीं रहा है स्कूल गिरे पर रहा है गाय कम योजना में स्कूल के यहाँ 95% अधिक स्कूल नंबर 1 पर मान्यता करे बनिए गाय बनिए गाँव में लड़का बच्चन का कपाल सरकार को भी ड्रेस आए आगे आखिरी बंदी अगर छोटी पुलिस बच्चा हमारे हैं बड़े आदमी के बच्चा हमारे बच्चा बराबर है तो प्राइवेट स्कूल की तरह ड्रेस दी के बिना जिले पे चलना देगा भैया और हर अभिभावक का खाते में दे बैठा जा रहा जूता मोजा स्कूल ड्रेस मध्याह्न भोजन और सपा सरकार में पत्रकार में नोट करे कुल 1,12,00,000 बच्चा कहाँ आज हमारे स्कूल का 1,92,00,000 बच्चा बढ़िया शिक्षा ग्रहण करिए बढ़िया क्लास के लिए और महिलाओं अंग्रेजी स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं
जो सब हमारी सरकार मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी करेगी। माध्यमिक शिक्षा में कानपुर वाले तो अच्छी तरह जानती है भाई, पहले कानपुर में पूरे आसपास जो हिंदी का नकल माफिया, अभी इंटर हाई स्कूल के इम्तिहान खत्म है, पता चले पंजाब में इम्तिहान दे ही आए आवत ने बताइए भैया, नकल माफिया खत्म। अब बच्चों की बुद्धि से खिलवाड़ नहीं होगा, उनकी मेधा को उचित सम्मान देकर के नकल विहीन परीक्षा कराने का काम आपके वोट की ताकत से करने का काम करेंगे। उस शिक्षा में डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी दुगनी खुल गई है, कभी नहीं है एडमिशन के बच्चों की। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, यूपी में करेंगे। ओडीओपी के नाम आ गया। कौन सोचता था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, हर जिले में बढ़िया मदद की। जैसे कानपुर का चमड़ा उद्योग, प्रतापगढ़ के आंवला, प्रयागराज के अमरूद, टांडा का अकबरपुर अम्बेडकर नगर का कपड़ा, ऐसे लखनऊ का चिकनकारी, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अमरोहा की कोलक, पीलीभीत की बांसुरी, धारगढ़ का पालन चावल, और आगे चले जाओ हर जिला में कुछ बढ़िया काम चलाता है जो दुनिया में बिक रहा। कालीन का गलीचा बगैर भगोड़े के गलीचा पूरा नहीं होगा, बनारस की साड़ी के बगैर दुनिया पूरा नहीं होगी। और उसको देखभाल देने का काम के माध्यम से आपके वोट की ताकत से आपके वोट की सरकार ने क्या अपने देश पहले तुम्हें बदमाश के करके लोग नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सेंटर नोएडा एक देश में है। और जो आप देखते हैं दुश्मन की तरह गड़बड़ करेगा पाकिस्तान, तो ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है जो सीधे दुश्मन को टक्कर देकर के समाप्त करने का काम करेगी। ये हम बदलते हुए उत्तर प्रदेश की ताकत, सभी 75 किलो को 4 देश में तोड़ा गया है। सर्वाधिक एक्सप्रेस आज उत्तर प्रदेश में है, 6 चल रहे हैं, आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। हवाई अड्डे की सूरत बदल चुकी है, कानपुर के लोग जहाज से उठ रहे हैं। पहले 3 हवाई अड्डे थे, 17 चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद 21 बन जाएंगे। और दुनिया में एशिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर का बनकर के कुछ महीने के बाद तैयार। उत्तर प्रदेश बदल 40 लाख करोड़ के पैकेज साइन हुए, 15 लाख के धरातल हुए। युवाओं को रोजगार ओडीओपी से जोड़ करके पीएम स्वनिधि के माध्यम से 25 लाख बगैर गारंटी के लोग विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को सम्मान देकर उनको टूल के चारों तरफ हर व्यक्ति को किसानों को कौन पूछता 6,000 रुपया खाते में जाना नहीं जाना, बताओ 6,000 आज नहीं जाना। एक सिलेंडर हमें याद है बचपन के दिनों में सरकार है, ये आपकी दोनों सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। हम लोग गांव में कुछ सौदा लेने जाते कि नहीं जाते, बताओ भैया, तो क्या करते? छोटा सा सोचो, अगर सब्जी लेने जाते, हम छोटे थे तो अम्मा ने पिताजी ने सब्जी लेने भेजा, सब्जी लेने गए तो हमें तो 50 रुपए ही कुछ पता रहा नहीं, दुकानदार का 20 रुपया की सब्जी मंगाई, लौकी, आलू, टमाटर, धनिया, भिंडी सब लेके आए। झोला बंटा गया, पिताजी बहुत नाराज, कहने के तो लड़के कुछ आइडिया नहीं है, पिटाई होना चाहिए, तो सिखाना पड़ेगा। तो अम्मा कहीं मुद्दा हम सिखा दे भैया कहीं क्या सिखा दे, कैसे सब्जी खरीदी जाए। सब्जी भी इस जमाने की बात कर रहा हूँ। लौकी खरीदने के लिए आपको लौकी में नाखून डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता, बताना जरा भैया, बोलो भैया। हमारी अम्मा ने सिखाया, तुम्हारी अम्मा ने सिखाया कि नहीं सिखाया, बोलो उनका, बोलो जी सिखाया कि नहीं। और भिंडी खरीदने जाओ तो पीछे से फूल तोड़ ले रहे हो, तभी भिंडी खाए वाली है, बोलो सब्जी है कि झूठी। अभी गर्मियां है, घड़ा खरीदने जाओ, लाख दुकानदार चिल्लाए, लेकिन घड़ा जब तक टन बजेगा नहीं लोगे, लाख झंझट हो जाए। और जाड़े में तो हमारी अम्मा और बड़ा बवाल करा दी, बाहर साल वाला आवे, साल ले लो अम्मा के घर में भीतर ले आओ। अब हमारी अम्मा बाहर नहीं निकलती थी, हमारे बाबा के घर अम्मा महिमा से सुई धागा निकाले और वाची जना के कहीं होती है कि सूती, वो तो सबके घर में यही होता था कि नहीं होता था। तो एक सफाई की और एक आपकी वोट की ताकत की पूरी, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करो। अच्छा कौन है?
बोलो आप लोग, अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? तो रात को इसलिए करना है, गाँव घर घर बात को बताना है कि ये आएंगे। अगर मोदी जी आते हैं तो सबको पक्का मकान मिलता है, योगी जी आते हैं तो सबको पक्का मकान मिलता है। गुंडे बदमाश माफिया के प्रदेश के बाहर होते हैं और ये सफाई आते हैं तो क्या होता है? सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, सफाई से बुला करके सफाई में नाच देखते हैं। देखते कि नहीं देखते बताना? बोलो भैया, ये तो बगल में सफाई को पूरे देखा नहीं क्या बताओ। और सुनो, हम लोग पूरे संकोच है। अगर भाई होली दिवाली इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो घर भर साथ नहीं देगा, बच्चे छत पे चढ़ जाएंगे, महिलाएं छत पर, भैया सामने, तो घर भर बैठ देख लो भाई को देखा क्या जगह बताए। बोलो ना, अरे गलत कहे तो कौन देना? ये बताओ, ये भारतीय संस्कार है ना? ये भारतीय संस्कार है क्या? यही के मारे हम आज कहे आए घर के लो और ये बातें घर घर जाकर के लोगों को बताए दो कि कानपुर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर जो कार्यक्रम आ रहा है वही हम सुने तो आप भी सुने, बहुत बदलाव आवा, सब कुछ बदल चुका है और आगे भी उत्तर प्रदेश और कानपुर के लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप आपकी जो भी जन आकांक्षाएं हैं उनको हम एजेंडे के रूप में संकल्प को पूरा करेंगे और गरीब और जनता जनार्दन की जड़ों की सेवा करेंगे। ये आपके वोट की ताकत की सरकार है, आपकी सरकार है, इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूँ। सब लोग कानपुर में हर गरीब को पक्का मकान मिले, सबके घर में पीने का पानी पहुंचे, सबके घर में बिजली पहुंचे, सबको सड़क मिले, सबके बच्चे अच्छा पढ़े, सबके बच्चे नौकरी करें, सबके बच्चे पैसा कमाए और इज्जत भी। हमारे यहाँ गरीब की इज्जत बड़े आदमी की इज्जत बराबर है। किसी की हिम्मत नहीं कि गरीब की बेहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देखे। अगर उसने देखने का प्रयास किया तो प्रदेश के बाहर या बाकी समझ गए। कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के पर सेवा, सुशासन, सुरक्षा के संकल्प के साथ जन जन को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल करने के बाद आज कानपुर नगर में हम सब 8 वर्ष के पूरे होने पर आम जनमानस को बधाई देने के लिए एकत्र हुए। अभी आपने देखा बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सीधा संवाद भी हुआ है और उनके विभिन्न योजनाओं से उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें सीधे सर्टिफिकेट और ट्रैक्टर इत्यादि प्रदान किए गए। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले थी पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हम बेहतर बनाए। आज हम इन 8 वर्षों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य के तमगे से बाहर निकल करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। कानपुर की जो बदहाली थी उस बदहाली से हम निकल करके जो एक कानपुर की सोच थी उसके मुताबिक एक बेहतर से बेहतर स्थिति में लाने का काम इन 8 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान, बड़ी संख्या में हर गरीब को पक्का मकान मिला है, चाहे देहात में जाकर देखेंगे, शहर में देखेंगे। सभी को शौचालय मिला है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत जरूरतमंदों को गैस कनेक्शन, होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर, सबको शौचालय, किसान सम्मान निधि, छोटे बच्चों को उनकी निःशुल्क ड्रेस, जूता मोजा, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, स्मार्ट क्लासेज, माध्यमिक शिक्षा में नकल विरोधी परीक्षाएं और टीचर्स का हमेशा उपस्थित रहना, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। उस शिक्षा में भी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज नई बनी है, दुगनी लगभग संख्या हुई है। निजी क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने नए शिक्षा के केंद्र बनाने का काम किया है।
हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। कानपुर नगर में जहां 500 की ओपीडी होती है वहां 5000 की से अधिक की ओपीडी हो रही है। हमारा हृदय रोग संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। हमारी ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही, सभी दवाइयां 298 प्रकार की दवाइयां डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में उपलब्ध है। 5000 की आबादी पर हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर खोले हैं। वहां 14 प्रकार की जांचें, 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध है। जच्चा बच्चा के लिए वहां पर टीकाकरण के साथ साथ उनके अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने मातृ और शिशु जो संस्थागत प्रसव है उसमें वृद्धि करते हुए उसकी मृत्यु दर में कमी लाने का काम किया है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज पर आगे बढ़ते हुए 2017 में जब हमको सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया था तब मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं। मेडिकल एमबीबीएस की सीटें लगभग 3 गुनी हुई है। एमएस और एमडी की सीटें 2 गुने से अधिक हुई हैं। हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। हम अपनी जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाती थी, प्राइवेट अस्पतालों को हमने चिन्हित किया है। हमारी बहन किसी भी प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित है वहां जाकर निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने बड़ी संख्या में मरीजों को 5 लाख तक के माननीय मोदी जी की गारंटी के तहत इलाज देने का काम किया है। एक पर है 5-5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में 9000 करोड़ से अधिक का पेमेंट हमने निजी अस्पतालों को किया है आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किसानों की जीवन में उन्नति लाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। अभी तक गेहूं की खरीद होती थी, धान और खरीफ की फसलों को भी खरीदारी करने का काम किया। मकई की खरीदारी कभी इस स्टेट में नहीं होती थी, आलू की खरीदारी नहीं होती थी। किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कामयाबी हासिल की है। ओडीओपी के माध्यम से जन जन को रोजगार से जोड़ा है। विश्वकर्मा योजना के तहत हमने कामगारों को उनको ट्रेनिंग दिला करके उनको उपकरण प्रदान किए हैं। कानपुर के चमड़ा उद्योग को गति मिली है। इसके अलावा चाहे इंटायर स्टेट में जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उनको हमने बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म प्रदान करते उनको अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान दिलाने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकीकरण कर तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वो इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ के पैकेज हमने साइन की, 15 लाख करोड़ के धरातल पर उतर चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग स्क्रीन बनाती है, वो नोएडा में लगी हुई है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। बुंदेलखंड में हम डिफेंस सेक्टर के साथ साथ हमने सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी लाने का काम किया है। बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए तरसते थे, विंध्याचल में पीने पानी के लिए तरसते थे गर्मी के दिनों में। कानपुर के साथी पत्रकार मित्र बताएंगे कि 2017 से पहले कानपुर में अखबार में हमने पढ़ा था, निकला था कि ट्रेन से पानी आएगा। पेयजल का संकट हमने उपलब्ध कराने का काम, पेयजल का कोई संकट नहीं है। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है। हमारे जो जानवर मवेशी है उनके लिए भी पेयजल उपलब्ध है। घर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को धरातल पर पहुंचाने का काम आपके वोट की ताकत से आपकी सरकार ने करके दिखाया है। कानपुर को विशेष महत्व देते हुए हर क्षेत्र में प्रगति लाने का काम किया है। मेट्रो कानपुर में बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो जब पूरा होगी कानपुर के लोगों को आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिल पाएगा। कानपुर में सड़कों का जाल बिछा, गलियों को हमने मेंटेन किया है। महापौर महोदय बैठी है, बताएंगे कूड़ा निस्तारण के हमने बेहतर प्रबंधन किया। कानपुर की हालत गंदगी को लेकर क्या थी, कानपुर लोग आते थे 17 से पहले किस हालात में थे। अब हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने जन जन तक सबके जीवन स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम किए हैं और हम लोग सफल हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती थी कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सड़कों पर घूमते थे। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे। आज हम कह सकते हैं कि गुंडे, बदमाश, माफिया प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, या जेल में है या ढूंढे आपको नहीं मिल रहे हैं। तख्ती लटका करके आज गुंडा माफिया घूमता है कि हम कोई काम कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, लेकिन अराजकता और गुंडई का नाम नहीं लेंगे। इसको दंगे का प्रदेश बना दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है, आप लोगों को सपा से पूछना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक वो औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं
औरंगजेब आक्रांता था, भारतीय संस्कृति पर हमला किया, कत्लेआम किया, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। सनातन की संस्कृति को झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में अभी 4 दिन पहले बोले, राणा सांगा का अपमान करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत की संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारे योद्धा, हमारे वीर महापुरुष, जिनकी वजह से आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, उन हमारे महान योद्धाओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। उनको केवल तुष्टीकरण दिखता, उनको जाति की राजनीति दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और जन जन की सरकार है, गरीब की सरकार है, वंचितों की सरकार है। और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब जब काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से काम कर पा रही है, कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं। कभी आपको वो जमीन पर बैठे दिख जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उनको वेस्टर्न कल्चर पता है और छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इटली को अब तो छोड़ दो भाई, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बहुत चूसा है। भारत के लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महाकुंभ में सनातन का नजारा दुनिया ने देखा है। 66 करोड़ से अधिक लोग एक मंच पर आए, त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, तब भी तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। इनको सनातन धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इनको मन में पीड़ा, पेट में पीड़ा हो। आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट सच्चा बोलता है, सही बोलता है। आप बोलो, इधर आओ मेरे बगल में, सच्ची बात है गलत है, सही बताओ, इधर आओ। अखिलेश यादव जैसे उनके पेट में पीड़ा नहीं, इनकार काहे मारे कह रहे हैं, उनके पेट में पीड़ा है कैसे सत्ता मिल जाए, सत्ता की कुर्सी की भूख है और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुए। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है को बताओ। उनका संविधान यो कहा दिया है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन का यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है और पार्टी सबका लेके चली है। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा और कौनी पार्टी में बाहर का आदमी है, बताओ तो नहीं होगा। मैं पूरी बात, मैं भैया एक बात सुन लेने, हमारी बात सुन ली नहीं हो और फिर आप क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार हो तो सही निर्णय लेने हो। हम यूं कहते हैं कि सरकार लगातार काम करती है और ये सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चली है। ये ट्रेन, जहाज, बस, सड़कें हमेशा बनी है, लेकिन हमारे 17 से आज हम 25 में बदलाव लाए पाए हैं। जमीन आसमान के यूं बताओ, हम आगे काम करीबा, हम कौन जात हो रही रहन। अभी 25, 30, 50 बरस भाजपा के रह गए और मोदी जी का रहक है। मोदी जी ना पूरे देश में, दुनिया में भारत का नाम पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएं। भारत के यहाँ पहले कौन गंभीरता लेते रहे। आज हम बताइए तुमका, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा, हमारे लड़का हुआ फंसे यूक्रेन में, 4000 बच्चा फरे डॉक्टरी, कोई हिम्मत नहीं करी। मोदी जी ने रूस बात करी, यूक्रेन में बात करी। और पता है भारत का झंडा लगाई करे जब हुआ करे लड़का हमारी इंडिया के निकले, एक पटाखा लो नहीं चलो, सुरक्षित घर लौटे कि नहीं लौटे, बताइयो भैया, लौटे कि नहीं लौटे। हम यो मनियत, मैं वही कह रहा हूँ, आप ये बताइए, गांव में जाइए आप, गांव में मैं वही कह रहा हूँ, परिवर्तन आया कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार करिए। ये सतत प्रक्रिया है। जब तक एक एक नौजवान को, एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक एक नौजवान को हम रोजगार से जोड़ नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और लगातार हमारी सरकार बहुत जल्दी बनेगा। परिवर्तन आया है, आपको हाईवे दिख रहा होगा, आपको रिंग रोड दिख रही होगी, ढेर सारे काम बाकी है, उनको हम पूरा करेंगे। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, जो कमियां रहेंगे उनको हम पूरा करेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तय है, मान के चलिए, हम सैफई की तरह नाच कानपुर में नहीं करेंगे। ये भी कहो आप, हम बार डांसर नहीं लाएंगे, हम नाच नहीं कराने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति को, हमारे यहाँ आपको देखना है कि भारतीय संस्कृति का नजारा तो जाकर के महाकुंभ में देखिए, जहाँ 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया।
इस प्रकार की बातों का ये पॉलिटिकल बातें करें, उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई चल रही, रासुका लगेगा, छोड़ेंगे नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं, पीछे हथियारों के पीछे हम लोग लगे हुए, जिस दिन पकड़े जाएंगे रासुका लगेगा और पत्रकारों के साथ मेरी सरकार करेगी। दरअसल ओवैसी जी को चिंता केवल उन्हीं की है और किसी चिंता नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत भारत चल रहा है। माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम किया है। अब तो मोदी जी ने एक और बड़ा काम किया है, मोदी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, अब जन जन का भरोसा जीतने का काम करें।